Hello children, welcome to Brain Root series and this is your Mathematics Whirlwinds for grade 5 और आज हम start करेंगे chapter number 5 that is decimals. So come let's begin with the chapter. Look at this number strip. It is divided into 10 equal parts. ये 10 equal parts हैं and how can we label each part? क्योंकि total 10 parts हैं तो one part को हम 1/10 बोलेंगे. तो हर पार्ट 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स हैं. नाउ अगर हम देते हैं कि कितने पार्ट शेडेड हैं तो इट इज़ 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10. हम बोलेंगे 4/10 पार्ट शेडेड है. अब जब डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है तो हम उसको 0.4 भी लिखते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ 0.4. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द डॉट बिटवीन 0 एंड 4 जो होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट एंड वी यूज़ इट टू सेपरेट द होल नंबर्स फ्रॉम द 10th प्लेस. वी ऑलवेज राइट 0 बिफोर डेसिमल पॉइंट बिकॉज इससे पता हमें चलता है कि होल नंबर जो है वो 1 से छोटा है. तो 0.4 नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा और हम इसको रीड करेंगे 0.4. नाउ इन द सेम वे अगर आपका डिनोमिनेटर 100 होगा, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 10 था, तो सपोज हमारे पास नंबर होगा 3/100 या 5/100 या 21/100. तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आएंगे और ये 3/100 बन जाएगा 0.03. ऐसे ही इसको लिखेंगे 0.05 और यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं तो इसको लिखेंगे 0.21. एंड इफ़ द डिनोमिनेटर इज 1000, जैसे 4/1000 है तो उसको लिखेंगे 0.004. 8/1000 को लिखेंगे 0.008 और 99/1000 को लिखेंगे 0.099. दैट मीन्स डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं. नाउ आफ्टर दिस वी विल लर्न द प्लेस वैल्यू एंड द डेसिमल्स. तो जब नंबर एंड न्यूमरेशन की बात होती है तो हमेशा हमारी डिजिट्स जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते हैं तो इस तरफ आते आते हमारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू डिक्रीज़ होती है और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ होती है. तो 1 में अगर हमने 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 10 में 10 मल्टीप्लाई किया तो हंड्रेड्स, ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 10 ये थाउजेंड्स प्लेस हुआ, ये 10,000 फिर मल्टीप्लाई 10 हुआ एंड दिस बिकम्स लाख और इस तरह से आपकी प्लेस वैल्यू इंक्रीज़ होती है. और जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड आते हैं तो हमेशा ये प्लेस वैल्यू डिक्रीज़ होती है. तो 1 से बना 1/10, 1/10 से बना 1/100 और 1/1000 जिसको हम रीड करते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. So you have to remember the first place to the right of the decimal जो होता है उसको हम टेंथ्स बोलते हैं और जो सेकेंड प्लेस होता है उसको हंड्रेड्स बोलते हैं और थर्ड प्लेस को हम थाउजेंड्स बोलते हैं. तो अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 248.56 तो यहाँ पर जो 248 है दिस इज़ होल नंबर और ये जो 56 है इसको 56 रीड करते हैं एंड 56 इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम 56/100 भी लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस वी मूव फर्दर और हम सीखेंगे हाउ टू राइट डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो सपोज हमें एक नंबर दिया हुआ है 456.783. तो हम सबसे पहले अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स और जैसे जैसे हम राइट मूव करेंगे डेसिमल के बाद टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड टेंस को हमने 1/10 लिखा, हंड्रेड्स को 1/100 लिखा और थाउजेंड्स को 1/1000. अब वापस नंबर की तरफ आते हैं 456. तो 4 आया 100 के नीचे और 50 आया टेंस के नीचे और ये 6 आया वंस के नीचे और फिर हमने डेसिमल पॉइंट लगाया. फर्स्ट नंबर 10th प्लेस पर आएगा, 7 यहाँ लिखा. सेकेंड नंबर
100th प्लेस पे आएगा, 7 के बाद लिखा 8 और ऐसे ही 3 आएगा 1000th प्लेस पर। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो हमें नंबर दिया है 7.836। अब 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। डेसिमल के बाद ये 10th होता है, ये 100th होता है, इसलिए इसको हम 300ths बोलेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 1/100 और नीचे हमारे 2 जीरोज हैं तो इसको हम 0.03 लिखेंगे। आफ्टर दिस अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो 3.9 कहाँ है? इट इज़ 3.9 इसको ऐसे मैच करेंगे। 4.6 इज हेयर, 1.1 यहाँ पर है और 3.4 इज हेयर एंड 6.7 विल बी हेयर। नाउ यू हैव टू मेक अ नंबर। तो नंबर बनाना है विद डेसिमल। 5 in 1's प्लेस, तो 5 डेसिमल से पहले लिखा और 3 in 10th प्लेस, राइट। यहाँ पर है 3 in 100 प्लेस, 4 in 1's प्लेस और बीच में 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, सो 10th प्लेस पे हमने 0 लगाया। 0.6 in 100th प्लेस, तो 10th प्लेस पर कुछ नहीं है और यहाँ पर हमने लिखा 6। गॉट इट। अब आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट पर लिखने हैं, इनको आप स्वयं करेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट है 6। 6 इज एट 1's प्लेस, सो वी राइट डाउन 6 1s। ये 9 जो है ये डेसिमल के 2 प्लेसेस पर मतलब 100th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी 9/100। हम इसको 900th भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8/1000। हम इसको 0.008 भी लिख सकते हैं और 8000th भी लिख सकते हैं, राइट। एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ वी कम एट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और हम उसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? सपोज फर्स्ट फ्रैक्शन है 31/100, तो हमने 31/100 लिखा। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आएंगे? जितने जीरोज आपको डिनोमिनेटर में नजर आएंगे। यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो आपका नंबर बन जाएगा 0.31 एंड वी कैन राइट इट एज 0.31। नेक्स्ट नंबर है 357/1000 एंड डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो 3 प्लेसेस पर डेसिमल आएगा। इट विल बी 0.357. Now coming to fractions with other denominators. यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की फॉर्म में थे, बट अगर डिनोमिनेटर आपका किसी और फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ 1/20 है। अब इस 20 को किसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे 10 या 100 या 1000 में। तो आपको मालूम है कि 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाता है। हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हुआ 5, डिनोमिनेटर हुआ 100 एंड योर नंबर बिकम्स 5/100. नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, सो इट विल बी 0.05 एंड देन वी गेट द आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, हमने एक और मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिया, 3 whole 5/8। सो वी फर्स्ट राइट 3 सेपरेटली और हमने 5/8 को उसमें प्लस कर दिया। अब 5/8, 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 1000 बन जाता है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 125। तो न्यूमरेटर बना 5 × 125 विच इज 625/1000. So your number becomes 3 plus 625/1000 and your answer is 3.625. Now let's learn how to convert decimals to fractions. हमें एक नंबर दिया है 5/10, तो 0.5 का बना 5/10, राइट। इसी तरह 700s, that means 0.07 which is written as 7/100. एंड अगर 9000s दिया हुआ है, that means 0.009
and it will be turned to 9 upon 1000, right? Now after this we come to converting a decimal into fraction using fractional expansion method. कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर दिया है 5.8, हमने इसको लिखा 5 प्लस 8 अपॉन 10, तो 5 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 10 हुआ, एंड इसका भी डिनोमिनेटर हमने 10 बनाना है, सो वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, तो ये बना 50 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 10. अब न्यूमरेटर्स ऐड करेंगे, 50 प्लस 8 होता है 58, सो वी गेट 58 अपॉन 10, एंड 58 अपॉन 10 का मतलब डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो डेसिमल आएगा 1 प्लेस पर, इट विल टर्न इनटू 5.8, राइट? एंड 5.8 को हम लिख सकते हैं 5 होल 8 अपॉन 10, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.54, तो 5 अपॉन 10 हुआ प्लस 4 अपॉन 100 हुआ, तो 5 अपॉन 10 के नीचे हमारा डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, इसको भी 100 बनाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 50 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 100, सो वी गेट 54 अपॉन 100, and this 54 upon 100 is equal to 0.54. We write it like this. Okay, now we move ahead and we come to find the ways using shortcut. So we have to express 0.82 as a fraction. First we write the number to the right of the decimal point as a numerator. 82 लिखा, एंड उसके बाद फॉर द डिनोमिनेटर हमने 1 लिखा, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो 1 के आगे 2 zeros लगा दिए और हमें नंबर मिल जाएगा 82 अपॉन 100, एंड इस 82 अपॉन 100 को हमने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, सो वी गेट 41 अपॉन 50. नाउ लेट्स टेक, वी हैव 3.45 और हमें इसको एज अ फ्रैक्शन लिखना है, सो व्हाट विल यू डू, 3 को हमने सेपरेट किया और 0.45 को 45 अपॉन 100 लिखा. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, सो वी गेट 9 अपॉन 20, सो योर मिक्स्ड फ्रैक्शन बिकम्स 3 होल 9 अपॉन 20, एंड आफ्टर दिस वी हैव एक्सरसाइज. सो द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करेंगे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर नंबर जो डेसिमल नंबर में है इन वर्ड्स एंड इन डेसिमल प्लेसेस एंड एज कॉमन फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले हमने लिखा 3827, 20 का मतलब 2 10s एंड 7 1s, एंड ये 5 है 10th प्लेस पर, 5 10th, 4 है 100th प्लेस पर, एंड 9 at 1000th प्लेस. आफ्टर दिस वी हैव अनदर वे, हमने इसको ब्रेक किया, कैसे? 3000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 7 एंड प्लस 0.5 प्लस 0.04 एंड प्लस 0.009, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.5 की जगह हम 5 अपॉन 10 लिखेंगे, 0.04 की जगह 4 अपॉन 100 और 0.009 की जगह 9 अपॉन 1000. एंड आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को आप खुद करेंगे, इसी पैटर्न के अभी हमने एग्जाम्पल सीखे थे, राइट? नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स. तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 4/10. 4/10 का मतलब होता है 0.4, जिसको हम 4 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं. अगर मैंने लिखा 40/100, 40/100 का मतलब होता है 0.40, and we can write it as 40 upon 100, and it is same as 400 thousands. That means 0.400. So it can be written as 400 upon 1000.
नाउ कंपेयरिंग देम विद इक्वलेंट फ्रैक्शंस, इन तीनों की वैल्यू सेम होती है। दैट मीन्स अगर आपने 0.4 लिखा या 0.40 लिखा या 0.400 लिखा, इन तीनों नंबर्स का सेम मीनिंग होता है। नाउ विल टॉक अबाउट लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? जिनके डेसिमल के बाद प्लेसेस इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 0.79, 2 places after decimal, 8.83, 2 places after decimal, 7.43, again 2 places after decimal, और 4.71। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 places हैं। तो ये सारे डेसिमल नंबर्स लाइक डेसिमल्स हो गए। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज है, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हो जाते। नाउ वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी डेसिमल नंबर्स दिए हैं उसमें से सबसे बड़ा डेसिमल नंबर कौन सा है। बड़ा इन द सेंस डेसिमल के बाद किसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद हमने सारे नंबर्स में उतने उतने डिजिट्स बनाने हैं, और वो कैसे बनाएंगे? बाद में ज़ीरो इंसर्ट करके। जैसे हमने नंबर लिया 1.3, 21.37 एंड 131.369। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 प्लेसेस हैं और यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं। 3 प्लेसेस वाले नंबर को सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस का नंबर लिखा और उसके आगे 2 zeros लगा दिए, फिर 2 डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर के आगे 1 0 लगा दिया, तो सबके डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए, दैट इज इक्वल टू 3। और हम बोलेंगे नाउ दीज 3 नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स। वेरी इजी। तो जैसे जैसे आपके डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होंगे, आप सबसे बड़े डेसिमल प्लेस को देखेंगे कि डेसिमल प्लेस में सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है, और सबकी उतने डिजिट्स बना देंगे ज़ीरो इंसर्ट करके। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वलेंट डेसिमल्स। तो यहाँ पर 0.8 है, यहाँ 0.80 है, यहाँ आप 0.800 या 000 लिख सकते हैं, इक्वलेंट डेसिमल बन जाएगा। यहाँ है 37.5, आप लिख सकते हैं 37.50 या 37.500, राइट। इसी तरह और नंबर्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं। चूज वेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। तो आपने सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है। अगर डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं तो वो नंबर्स लाइक होंगे, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। ये अनलाइक है क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, सो दे आर अनलाइक डेसिमल्स, राइट। एंड कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। आपने यहाँ पर जीरोस इंसर्ट करने हैं। कमिंग टू कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। In an examination, 2 children got their percentages as follows. पहले बच्चे की आई 98.63, दूसरे बच्चे की आई 98.74. So which one is greater? Yes, 98.74 is greater because here we observe that decimal के बाद first place 7 है और यहाँ पर 6 है। एंड अगर मैंने लिखा 4.645 इज ग्रेटर देन 4.83 तो वो रॉन्ग होगा क्योंकि होल नंबर सेम है और डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। सो 4.83 इज ग्रेटर नंबर क्योंकि डेसिमल के बाद की डिजिट्स पहले हम लाइक डेसिमल बनाएंगे इसके आगे ज़ीरो इंसर्ट करके और इमिडिएटली आपको पता चल जाएगा 830 आपके 645 से बड़ा है। सो व्हेनेवर यू कंपेयर द 2 डेसिमल्स हम उनको लाइक डेसिमल्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, जैसे कि आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 98 होल पार्ट सेम है और डेसिमल में 63 और 74, तो ये 7 है, ये 6 है। 7 इज ग्रेटर देन 6,
सो दिस नंबर इज ग्रेटर, तो बी वाले बच्चे की परसेंटेज हायर है. नाउ कमिंग एट ऑर्डरिंग इन डेसिमल, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे. यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम होल नंबर्स देखेंगे, 12, 12 एंड 12. तो डेसिमल प्लेस आ गया 6, 5 एंड 1. तो ये हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट और ये आपका थर्ड स्मॉलेस्ट. और होल नंबर में यहाँ 42 बड़ा है तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा. एंड इन दिस वे यू कैन अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स. राइट, नाउ वी मूव फर्दर एंड आपके पास एक्सरसाइज आ गई. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर स्मॉलर का साइन पिक करना है. यहाँ पर 59 और 60, क्लियरली दिस इज बिगर. यहाँ पर 33 एंड 33, द नंबर्स आर सेम, होल नंबर सेम है तो फर्स्ट डेसिमल सेम है, सेकेंड डेसिमल भी सेम है और थर्ड डेसिमल में 3 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा. दिस इज होल नंबर 182, दिस इज 181, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा. और यहाँ कंपेयर करें 60, 60, होल नंबर सेम है, 0 एंड 1, दिस इज बिगर नंबर. And in this way I want you to try more questions yourself. Now after this we come to basic operations in decimal. Basic operations में सबसे पहले हम लेंगे adding decimal numbers. तो हमने क्या करना है, हम लाइन अप करेंगे डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट्स को. पहला नंबर दिया है 22.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. दूसरा नंबर 33.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया. 5 और 3 ऐड किया 8 हुआ, 2 और 3 ऐड किया 5 हुआ, 2 और 3 ऐड किया 5 हो गया. एंड सपोज हमें नंबर दिया है 6.321. बहुत ध्यान से समझेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाइन अप करना है. डेसिमल से पहले वंस प्लेस पर 6 और 1 दिया है, 10th प्लेस पर यहाँ 3 है, इसके नीचे 4 लिखेंगे और उसके बाद 10th और 100th प्लेस खाली है, यहाँ 0 ले लेंगे. 1 + 0 इज 1, 2 + 0 इज 2, 3 + 4 इज 7 and 6 + 1 is 7. So you got the answer 7.721. And when you talk about addition of decimal fractions, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, corresponding digits of given decimal fraction को एक के नीचे एक लिखेंगे. And then we could see decimal points are placed in the vertical line. यहाँ देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं. We are adding 17.35, 6.10, 5.134. सबसे बड़ा नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. दैट मीन्स सब में 3 डिजिट्स बनाएंगे. तो यहाँ 2 डिजिट्स है, एक 0 लगाया, यहाँ पर भी 2 का 3 डिजिट्स बनाया. अब डेसिमल के बाद सबके डिजिट सेम कर दिए, दैट इज उनको लाइक डेसिमल हमने बना लिया. तो 17.350 आएगा, 6.100 और 5.134. अब इनको हम ऐड करेंगे. सो 0 + 0 + 4 is 4, 5 + 0 + 3 is 8, 3 + 1 + 1 is 5. और इनको ऐड किया तो हमें मिला 7 + 6 13, 13 + 5 is 18, 8 लिखा, 1 कैरी और यहाँ पर आ गया 2. तो आपका सम हो गया 28.584. राइट, नाउ विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. हम पहले स्टेप सीखेंगे. फर्स्ट चेंज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस. और छोटे नंबर को पहले लिखेंगे और उसके नीचे बड़े नंबर को लिखेंगे. फॉलो द सेम पैटर्न, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एंड देन यू कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 376.134 को 761.395. तो ये बड़ा नंबर है, इसको पहले लिखा और डेसिमल के नीचे डेसिमल आया. 376 आया 761 के नीचे और 134 आया 395 के नीचे. और फिर हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए इसका
डिफरेंस निकाला, और जहाँ पर हमें कुछ बोरो लेना होगा तो हम बोरो भी लेंगे। ओके, और अब आपके पास एक्सरसाइज है, सो प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। अपनी नोटबुक में बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे और ध्यान रखेंगे डेसिमल पॉइंट के नीचे हमेशा डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। Now we come at multiplying decimals. So multiplication of a decimal fraction with a whole number. एक डेसिमल नंबर दिया है, एक होल नंबर दिया है, तो सबसे पहले हम नंबर्स को होल नंबर्स मानकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट, और उनको सिंपल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर देखेंगे डेसिमल प्लेसेस कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल प्लेस में यहाँ 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स पर यहाँ पर हमने डेसिमल पुट किया और ये हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट कैटेगरी है, एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों नंबर्स को पहले होल नंबर्स कंसिडर करेंगे और दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर डेसिमल डिजिट्स को काउंट करके दोनों नंबर्स की नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड कर लेंगे एंड वील पुट अ डेसिमल देयर। सो लेट मी शो यू वन क्वेश्चन। सपोज आपको यहाँ 0.7 और 1.2 दिया है, तो आप सिंपली 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 टाइम इज 14, 7 1 टाइम इज 7 प्लस 1 8। अब आप देखेंगे 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 1 एंड 2 यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, आप उसके आगे 0 लगा देंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 6.7 और 1.9 को मल्टीप्लाई करना है। आप पहले 67 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 टाइम इज 63, 6 लिखा है यहाँ पर। 9 6 54, 54 प्लस 6 इज 60 एंड देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड करेंगे और फिर देखेंगे डेसिमल के बाद 1 एंड 2 प्लेसेस है, तो आपका आंसर आएगा 12.73, राइट। एंड देन वी कम टू properties of multiplication of decimal fractions. So all the properties of multiplication of decimal fractions are same as the common fractions, since we can change every decimal fractions to a common fractions. पहली property होती है product of a decimal fraction and a whole number multiplied in any order will always be same. तो चाहे आप डेसिमल नंबर पहले लिखें, होल नंबर बाद में लिखें, या होल नंबर पहले लिखें, डेसिमल नंबर बाद में लिखें, प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी द सेम नंबर। 1.6 मल्टीप्लाई 1 इज 1.6। कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है तो सेम नंबर आपका आंसर आएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स विल रिमेन सेम इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर। यहाँ 2 डेसिमल नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले 1.5 मल्टीप्लाई 1.3 किया, नेक्स्ट टाइम 1.3 मल्टीप्लाई 1.5 किया, इन बोथ द केसेस वी गॉट द सेम आंसर। Next is product of a decimal fraction and a 0 is always 0. कोई भी डेसिमल नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। Then we come to property 5. The product of given 3 decimal numbers, आपको 3 डेसिमल नंबर्स दिए हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट केस में पहले सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया। और इवन ये हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर प्रोडक्ट के साथ आपने सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट सेम आएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000। तो अगर किसी नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे नंबर है 5.2356 तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस राइट, ये बनेगा 52.356। अगर हमने नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 523.56। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया
तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा and you will get 5235.6 as the answer. In this way you can make your multiplication easy. Now exercise for you, आप इसे खुद करेंगे and you will enjoy doing it. Now we come to the division of decimals. तो फर्स्ट कैटेगरी आती है डिवीजन ऑफ एनी डेसिमल बाय 10, 100 और 1000. सपोज फर्स्ट नंबर है आपके पास 35.6, आपने इसको डिवाइड करना है 10 से. सो व्हाट विल यू डू? 35.6 का पहले डेसिमल रिमूव किया और डिवाइड बाय 10 किया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1 बाय 10 किया, यू गेट 3.56. सो अब यू विल गेट 3.56, राइट. अब नेक्स्ट टाइम हमने 35.6 को 100 से डिवाइड किया, 35.6 का बना 356/10 और डिवाइड कर रहे हैं 100 से, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1/100 होगा. दो डिनोमिनेटर में 3 zeros आ गए एंड यू विल गेट अ डेसिमल हेयर. तो आपका नंबर बन जाएगा 0.356. एंड अगर आपने किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से डिवाइड किया तो पहले हमने इसको 356/10 लिखा, मल्टीप्लाई 1/1000. अब आपका डेसिमल प्लेसेस 4 प्लेसेस पे पहुंच जाएगा एंड यू विल गेट 0.0356. गॉट इट? So you have to remember the following facts. When we divide a number by 10, the decimal points move one place towards the left. When we divide a number by 100, decimal place moves 2 places towards the left. और अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो decimal place 3 places towards left पहुंच जाएगा. And then we have few more examples. जैसे यहाँ पर 17.6 को 10 से डिवाइड बना तो हमें आंसर मिलेगा 1.76. डेसिमल प्लेस 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हुआ. यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं 0.04 को तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.004. एंड इन द सेम वे अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होगा तो नंबर बन जाएगा 0.0462. एंड इन द सेम वे अगर आप किसी नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेस 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होगा, आपका नंबर बन जाएगा 0.00563. नाउ कमिंग टू डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय होल नंबर. रिमेंबर, डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर is simple as done in ordinary division. Just before the number in the 10th place is brought down, हमने वहाँ पर डेसिमल लगा देना है. सपोज आपका एक नंबर है 861.421, इसको 11 से डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन होगा. 11 7 टाइम्स 77, रिमाइंडर आया 9, 1 आया नीचे, 11 8 टाइम्स 88, रिमाइंडर आया 3 और इस 4 को नीचे लाने से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा दिया. ये 34 हुआ, 11 3 टाइम्स इज 33, 1 रिमाइंडर, 2 नीचे आया, 11 1 टाइम इज 11, 1 नीचे आया एंड 11 1 टाइम इज 11. सो रिमाइंडर इज 0. तो ये आपका कोशेंट बन जाएगा. गॉट इट? नाउ आफ्टर दिस वी कम टू सम मोर एग्जाम्पल्स. आपने डिवाइड करना है 16.78 को 2 से. तो हमने लिखा 16.78 को लिखा 78/100 डिवाइडेड बाय 2. तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1678/100 डिवाइडेड बाय 2 और इस नंबर को 2 से डिवाइड करके हमें मिला 839/100 और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है इसलिए ये बना 8.39. दैट्स योर आंसर. एंड एक और क्वेश्चन लेते हैं. 5 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 नंबर आपका छोटा है, 5 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं हो सकता तो हमने 8 0 लिया और फिर डेसिमल लगा के एक 0 यहाँ इंसर्ट किया. 8 6 टाइम्स इज 48. तो ये डेसिमल आने के बाद यहाँ पर 6 आएगा. अब 48 50 माइनस 48 इज 2. अब आप इसके बाद जितने भी 0 लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक और 0 नीचे आया, ये 20 बना. 8 2 टाइम इज 16, 4 रिमाइंडर. एक और 0 नीचे आया, 8 5 टाइम्स इज 40
and 0 is the remainder. So your answer becomes 0.625. Remember, adding zeros to the extreme right of the decimal is permitted. आप कितने भी zeros right side में decimal के बाद add कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके number की value change नहीं होगी. Now we come at division of a decimal by a decimal number. तो यहाँ पर हमने एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है. लेट्स सी द एग्जांपल. 15.5 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 3.1 से. तो सबसे पहले इनके डेसिमल्स को रिमूव करेंगे. 3.1 के आगे 1 डेसिमल प्लेस है और 15.5 के आगे भी 1 डेसिमल प्लेस है. तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया. ये बन गया 155, ये बना 31. अब 31 से 155 को डिवाइड करेंगे. वी गेट 5 एज द आंसर. सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया 1.44 डिवाइडेड बाय 0.08. तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं. इसको 2 प्लेसेस को रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया. ऐसे ही यहाँ पर भी 2 प्लेसेस हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई किया and we get 144 upon 8 and that is 18 as your quotient. In the same way यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, राइट. और यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस नज़र आ रहे हैं. तो छोटे वाले प्लेसेस हैं, दैट इज़ 2 प्लेसेस. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला डेसिमल रिमूव हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 512 और न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी 3123.2 and your answer becomes 61. This is how you get the answer. Now you have got the exercise. You will be trying this exercise yourself. And then we come to metric measures in decimal. We know that big and small units of metric measures are related to each other in a particular way, that is by power of 10, 100, 1000, 10,000 and so on. So it's very easy to express them in decimals. When 10 is multiplied by 10, that is itself, it is once, twice, thrice और हमारा नंबर इंक्रीज होता जाएगा in the power of 10. तो 1 सेंटीमीटर को हम 0.01 मीटर्स भी लिख सकते हैं एंड 2 सेंटीमीटर इज 0.02 मीटर्स. 10 सेंटीमीटर विल बी 0.10 मीटर्स. ऐसे ही 1 पैसा हो जाता है 0.01 रुपी, 2 पैसा इज 0.02 रुपीज़, 10 पैसा इज 0.10 रुपीज़. सिमिलरली अगर हमने 10 मिलीमीटर लिया, इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर इज 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं. एंड वी नो 1000 स्मॉल यूनिट्स इज 1 किलो यूनिट, इसलिए 1 स्मॉल यूनिट इज 1 अपॉन 1000, दैट इज 0.001 किलो यूनिट्स. तो 1 kg होता है 1000 ग्राम्स. सो वी से दैट 1 ग्राम इज 1 अपॉन 1000 kg और इसको हम लिखेंगे 0.001 kg. Similarly, 1 kilometer is 1000 meters. So 1 meter is 1 upon 1000 kilometers. That's equal to 0.001 kilometers. And 1 kiloliter is 1000 liters. So 1 liter is 1 upon 1000 kiloliters. That's equal to 0.001 kiloliters. Now we move further. हमने लिया 1000 मिली यूनिट्स मेक्स 1 यूनिट. तो 1 मिली यूनिट का मतलब हुआ 1 अपॉन 1000 यूनिट्स, दैट्स इक्वल टू 0.001 यूनिट. तो 1 ग्राम पर आते हैं. 1 ग्राम क्या होता है 1000 मिलीग्राम्स. सो 1 मिलीग्राम इज 1 अपॉन 1000 ग्राम, दैट्स 1 अपॉन 1000 ग्राम्स का बन जाएगा 0.001 मिलीग्राम. और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर इज 1 अपॉन 1000 मीटर्स, दैट्स इक्वल टू 0.001 मीटर्स, राइट. और 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर. सो 1 मिलीलीटर इज 1 अपॉन 1000 लीटर्स, दैट्स इक्वल टू 0.001 liters. Now to convert unit
into kilo, we have to move decimal point to 3 places to the left. And to convert kilo to unit, we have to move decimal point to 3 places of right. To convert milli into some fixed unit, we have to move decimal places 3 places to the left. So this is clear to you. And now we learn about how to convert unit into milli. We have to move decimal to 3 places to right. अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. Convert 564.72 सेंटीमीटर into मिलीमीटर्स. तो बहुत सिंपल रूल है. सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना है तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस राइट आ जाएगा एंड वी गेट 5647.2 मिलीमीटर. अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो डेसिमल प्लेस यहाँ पर है 1 प्लेस, वो आपका लेफ्ट चला जाएगा तो बन जाएगा 22.7 सेंटीमीटर. नाउ सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस लेफ्ट आ जाएगा, ये बनेगा 3.36 मीटर्स. एंड मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल प्लेस 3 प्लेसेस पर आ जाएगा, दैट इज 24.385 लीटर्स. और अगर किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 प्लेसेस और आगे चला जाएगा तो ये बनेगा 0.024. ये 3 प्लेसेस आ गया ना, 3 प्लेसेस लेफ्ट जाएगा, 385 किलोलीटर्स. Now come at various units of metric measures. हमें मालूम है सबसे बड़ी यूनिट किलो होती है, फिर हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली. एंड किलो इज 1000, हेक्टो इज 100, डेका इज 10, यूनिट का मतलब 1. और जैसे जैसे राइट चलेंगे 1/10th, 1/100, 1/1000. सो दिस इज 10th, hundreds and thousands. After this we move further और आपके लिए आ गई एक्सरसाइज. तो ये सारे कन्वर्जन्स आपने अभी सीखे, आप इसको अपनी नोटबुक में बहुत आराम से करेंगे. एंड we'll be meeting with a new chapter. Till then, goodbye and take care of yourself.